हम सभी जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक रामायण भगवान हनुमान ने भी लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। लेकिन खुद हनुमान जी ने इसे लिखने के बाद समुद्र में फेंक दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, लेकिन सत्य यह है कि सबसे पहले रामायण स्वयं हनुमान जी के द्वारा लिखी गई थी। जब भी बात रामायण ग्रंथ की आती है तो महर्षि वाल्मीकि का नाम स्वतः ही जुबान पर आ जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम रामायण श्री राम भक्त हनुमान ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण लिखी और बाद में अपने ही हाथों से लिखी रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे और अपने राजपाट को संभालने में व्यस्त हो गए, तब हनुमान जी ने उनसे तपस्या की आज्ञा मांगी और वे कैलाश की ओर रवाना हो गए। कैलाश में हनुमान जी ने घोर तप किया और राम की भक्ति में इतना डूब गए कि उन्होंने रोज नियमित रूप से एक शिला पर श्री राम का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिख डाली। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण संपूर्ण कर ली थी, जिसे सौंपने के लिए वे कैलाश धाम भगवान शिव शंकर के पास पहुंचे। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने कैलाश में प्रवेश किया तो उनकी नज़र हनुमान जी और उनकी लिखी रामायण पर पड़ी, जिसे देखकर महर्षि वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि मन ही मन सोचने लगे कि हनुमान जी एक योद्धा हैं और एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर रूप से कैसे कर सकते हैं। हनुमान जी एक एक छंद पढ़ते रहे, जिसे सुनकर वाल्मीकि जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और इस बात को स्वीकारा भी कि हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण के सामने उनकी लिखी रामायण का कोई स्थान नहीं। हनुमान जी यह सोचकर प्रसन्न होने लगे कि जब महर्षि वाल्मीकि को यह रामायण इतनी पसंद आई तो उनके प्रभु श्री राम जब इसे पढ़ेंगे तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। हनुमान जी इस विचार के साथ अपनी रामायण को शिव शंकर को सौंपने ही वाले थे कि महर्षि वाल्मीकि के नेत्रों में खुशी के साथ साथ आंसू देख वहीं रुक गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा लिखी गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं ये रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी और कोई नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर से रामचरितमानस लिखते हैं।